सर्दियों की एक सख्त सुबह थी। गांव के कच्चे रास्तों पर धुंध फैली हुई थी और सूरज अभी तक पूरी तरह नजर नहीं आ रहा था। ठंडी हवा खिड़कियों की दरारों से अंदर आकर कमरे को और ज्यादा सर्द बना रही थी। ऐसे में सबा अपने बिस्तर में कंबल ओढ़े बैठी कांप रही थी। उसकी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने हुए थे और वो अपने ससुराल के माहौल से अभी पूरी तरह मानूस भी नहीं हुई थी। सबा का ससुराल एक पुराना सा मगर बड़ा घर था। घर में इसके सास, ससुर, शौहर अली और अली की छोटी बहन निदा रहते थे। घर के बीच में एक बड़ा सा सहन था और सहन के कोने में मिट्टी का बना हुआ पुराना सा किचन था। वो किचन इतना ठंडा था कि सर्दियों में वहां खड़े होना भी मुश्किल हो जाता था। इस सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबा अभी कंबल में बैठी थी कि अचानक सास की आवाज आई, सबा, उठो बहू, सुबह हो गई है, नाश्ता भी बनाना है। सबा ने कंबल के अंदर से ही आहिस्ता से जवाब दिया, जी अम्मी, अभी आती हूँ। लेकिन हकीकत ये थी कि उसका दिल बिस्तर छोड़ने को बिल्कुल नहीं चाह रहा था। ठंडी जमीन पर पाँव रखने का ख्याल ही उसे कपकपा देता था। वो आहिस्ता से कंबल हटाकर बैठी और खिड़की से बाहर देखा। हर तरफ धुंध ही धुंध थी। उसने दिल में सोचा, या अल्लाह, इतनी सर्दी में किचन में जाकर काम कैसे करूंगी। उसे अपने मैके की याद आ गई जहां इसकी अम्मी सर्दियों में अक्सर चूल्हे के पास ही बैठकर काम कर लेती थी और सब लोग वहीं आकर नाश्ता कर लेते थे। ये सोचते हुए वो बिस्तर से उतरी और आहिस्ता आहिस्ता किचन की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो किचन में पहुंची, उसने हाथ दीवार पर रखा तो वो बर्फ की तरह ठंडी थी। चौल्हा भी ठंडा पड़ा था और बर्तनों को छूने से भी हाथ सुन होने लगते थे। सबा ने एक गहरी सांस ली और चौल्हा जलाने की कोशिश की, लेकिन सर्दी की वजह से लकड़ियां भी जल्दी आग नहीं पकड़ रही थीं। वो बार बार झुककर फूंक मारती रही, मगर धुआं इसकी आंखों में जाने लगा। ओह अल्लाह, ये तो और मुश्किल हो गया। कुछ देर बाद निदा किचन में आई। भाभी, आप अभी तक नाश्ता नहीं बना सकें? अम्मी पूछ रही हैं। सबा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, निदा, यहाँ तो हाथ भी नहीं चल रहे सर्दी की वजह से। निदा हंसने लगी, ये तो हर साल का मसला है। सर्दियों में हमारा किचन फ्रिज बन जाता है। सबा ने हैरानी से पूछा, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? निदा ने कंधे अचुकाए, क्या करें, बर्दाश्त करते हैं। ये सुनकर सबा कुछ देर खामोश रही। फिर इसके दिमाग में अचानक एक अजीब सा ख्याल आया। वो फौरन सीधी खड़ी हो गई। निदा, अगर हम किचन को ही कमरे में ले आएं तो? निदा ने आंखें फैलाकर कहा, क्या मतलब? सबा ने हंसते हुए कहा, मेरा मतलब है, अगर मैं अपने कमरे में ही नाश्ता बना लूं तो। निदा पहले तो चंद लम्हे खामोश रही, फिर जोर जोर से हंसने लगी। भाभी, आप वाकई ऐसा करेंगी? सबा ने भी हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, कम अज कम सर्दी तो नहीं लगेगी। निदा ने शरारती अंदाज में कहा, अम्मी को पता चला तो? सबा ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, पहले नाश्ता बना लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। ये कहकर वो फौरन अपने कमरे की तरफ चल दी। निदा भी तजस्सुस में इसके पीछे पीछे आ गई। कमरे में पहुंचकर सबा ने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर के पास छोटी सी मेज़ खींच कर रख दी। फिर वो किचन से एक छोटा सा गैस असटुओ, तवा और चंद बर्तन उठाकर ले आई। निदा ये सब देखकर हैरान हो रही थी। भाभी, आप वाकई किचन बना रही हैं? सबा ने हंसते हुए कहा, हाँ, आज सर्दी के खिलाफ जंग यही जीतेगी। इसने गैस असटुओ मेज पर रखा, ऊपर तवा रखा और आटा गौंदने लगी। कमरे में हीटर भी चल रहा था, इसलिए माहौल काफी गर्म था। सबा ने सुकून की सांस ली। वाह, अब मजा आएगा। निदा बिस्तर पर बैठकर ये सब देख रही थी। कुछ ही देर में कमरे में पराठों की खुशबू फैलने लगी। निदा ने खुशी से कहा, भाभी, यहाँ तो वाकई मजा आ रहा है। सबा ने हंसते हुए कहा, देखा, दिमाग इस्तेमाल करो तो हर मसले का हल निकल आता है। उसी दौरान बाहर सहन में सास की आवाज आई, निदा, नाश्ता बना या नहीं अभी तक?
निदा ने घबराकर सबा की तरफ देखा। भाभी, अम्मी आ गईं तो? सबा ने मुस्कुरा कर कहा, तब देखेंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। निदा तो एकदम घबरा गई। अम्मी हैं। सबा ने जल्दी से तवा हटाया, मगर तब तक कमरे में पराठों की खुशबू पूरी तरह फैल चुकी थी। दरवाजा खिला और सास अंदर आ गईं। इन्होंने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उनकी नज़र सीधी मेज पर रखे गैस असटुओं और तवा पर पड़ी। वो चंद लम्हे हैरत से देखती रह गईं। फिर बोलीं, ये क्या हो रहा है? निदा ने हंसी रोकने की कोशिश की। सबा ने शर्मिंदा सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अम्मी, वो सर्दी बहुत थी। सास ने आंखें तंग करके कहा, तो तुमने बिस्तर पर ही किचन बना लिया। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। निदा अब हंसी रोक नहीं पा रही थी और सबा दिल ही दिल में सोच रही थी, अब तो डांट जरूर पड़ेगी। लेकिन अगले ही लम्हे कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। कमरे में चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। सबा दिल ही दिल में घबरा रही थी कि अब जरूर सास उसे डांटेंगी। निदा तो पहले ही हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर इसके चेहरे पर शरारत साफ नजर आ रही थी। सास ने एक बार फिर मेज पर रखे गैस असटुओं, तवा और आटे के प्याले को देखा। फिर इन्होंने बिस्तर की तरफ देखा जहां कंबल के पास प्लेटें रखी हुई थीं। इन्होंने हैरत से कहा, बहू, ये तुमने क्या कर दिया? वाकई बिस्तर पर ही किचन बना लिया। सबा ने आहिस्ता से जवाब दिया, अम्मी, वो किचन में बहुत सर्दी थी, हाथ काम ही नहीं कर रहे थे, इसलिए सोचा यहाँ बना लूं। निदा अब हंस पड़ी। अम्मी, भाभी ने तो पूरा नया आइडिया निकाल लिया है। सास ने थोड़ी देर दोनों को देखा, जैसे सोच रही हूँ कि क्या कहीं। फिर अचानक इन्होंने नाक सकीड़ी। ये खुशबू पराठों की है। सबा ने फौरन प्लेट उठाई जिसमें गरम गरम पराठे रखे थे। जी अम्मी, अभी बनाए हैं। सास ने एक लम्हा सबा को देखा, फिर पराठे की तरफ हाथ बढ़ाया। निदा हैरान होकर बोली, अम्मी आप खाएंगी? सास ने कहा, पहले देख तो लूं बहू के बिस्तर वाले पराठे कैसे हैं। इन्होंने पराठे का एक टुकड़ा तोड़ा और चखा। चंद सेकंड के लिए उनके चेहरे पर संजीदगी रही, फिर अचानक उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरे वाह, बहुत मज़ेदार हैं। सबा ने हैरत से कहा, सच अम्मी? हाँ हाँ, बिल्कुल। सर्दी में गरम पराठे तो वाकई मज़ा दे रहे हैं। निदा जोर से हंसने लगी। अम्मी, फिर तो हमें भी यही किचन पसंद है। उसी वक्त सहन से सुसर की आवाज़ आई, भाई नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? सास ने बुलंद आवाज़ में जवाब दिया, हाँ हाँ, आ जाओ। आज नाश्ता खास जगह पर हो रहा है। कुछ देर बाद सुसर भी कमरे में आ गए। जैसे ही इन्होंने अंदर कदम रखा तो हैरान रह गए। ये क्या? कमरे में गैस चौल्हा। निदा ने हंसते हुए कहा, अब्बू, आज बिस्तर किचन बन गया है। सुसर ने हैरानी से सबा को देखा। बहू, ये नया निज़ाम है क्या? सबा शर्मिंदा होकर बोली, अब्बू, वो सर्दी बहुत थी। सुसर चंद लम्हे खामोश रहे, फिर जोर से हंस पड़े। अरे वाह, ये तो ज़बरदस्त आइडिया है। कम अज़ कम गरम कमरे में नाश्ता तो मिल रहा है। अब पूरा कमरा हंसी से गूंजने लगा। सबा का डर भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। सब लोग बिस्तर के इर्द गिर्द बैठ गए और सबा गरम गरम पराठे बनाने लगी। कमरे में हीटर चल रहा था, इसलिए सबको वाकई बहुत सुकून महसूस हो रहा था। निदा ने मज़ाहिया अंदाज में कहा, भाभी, अगर आप ऐसे ही किचन बनाती रहीं तो मैं भी सर्दियों में किचन में नहीं जाऊंगी। सास ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, ये सिर्फ आज के लिए है, वरना कल को कोई कहेगा हमारे घर का किचन बिस्तर पर होता है। सुसर ने हंसते हुए कहा, क्यों? अगर बहू ऐसे ही मज़ेदार पराठे बनाती रहे तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। ये सुनकर सब फिर हंसने लगे। सबा अब बिल्कुल आराम से पराठे बना रही थी। इसे भी खुशी हो रही थी कि उसका अजीब सा आइडिया सबको पसंद आ गया।
कुछ देर बाद जब सब नाश्ता कर चुके तो सास ने सबा को प्यार से देखा। बहू, मानना पड़ेगा तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, सबा ने मुस्कुरा कर कहा। अम्मी, बस सर्दी से बचने का तरीका था, सास ने कहा। लेकिन एक बात याद रखना, किचन किचन ही में अच्छा लगता है, निदा फौरन बोली। और बिस्तर बिस्तर ही में। ये सुनकर सब दोबारा हंस पड़े। इस दिन के बाद घर में जब भी सख्त सर्दी पड़ती तो सब लोग मजाक में कहते, सबा बहू, आज फिर बिस्तर वाला किचन लगा दो। और सबा शर्मा कर हंस देती। लेकिन एक बात जरूर थी, इस दिन का वो अजीब और मज़ाहिया नाश्ता पूरे घर वालों के लिए एक यादगार बन गया था जिसे वो हर सर्दी में याद करके हंसते थे। और सबा भी दिल ही दिल में खुश होती थी कि इसकी छोटी सी शरारत ने सर्द सुबह को खुशियों और हंसी में बदल दिया था। कहानी का सबक भी यही था कि कभी कभी मुश्किल हालात में अगर इंसान थोड़ा सा हंसकर और अक्ल से काम ले तो मसला भी हल हो जाता है और घर में खुशी भी आ जाती है। और यूं एक सर्द सुबह बिस्तर पर बना किचन पूरे घर की सबसे मज़ाहिया और यादगार कहानी बन गया।